गुड मॉर्निंग क्लास। आइए आज हम लोग मानवीय करुणा की दिव्य चमक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। मानवीय गद्य खंड का ये चैप्टर है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। और इसके राइटर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ इसके मेन कैरेक्टर है फादर कामिल बुल्के। उनसे रिलेटेड ये कहानी है और वो अपने देश के लिए विदेशी हैं जिन्होंने भारत में आकर के स्वदेशियों से बढ़कर काम किया है। विदेशी तो थे बट वो भारत में आकर बस गए थे। भारत की मिट्टी से उन्हें बड़ा प्रेम था। उन्होंने भारत में बसे ही नहीं, उन्होंने भारत की भाषा को भी, हिंदी को अपनाया, हिंदी भाषी बने, हिंदी को राष्ट्रभाषा दिलाने के लिए पुरजोर प्रयास भी किया और पूरी तरह से भारतीय बन गए थे। उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया था और भारत आए। वो इसके बाद वो बेल्जियम के निवासी थे और बेल्जियम से आकर भारत रुके हैं। तो भारत में आकर के उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व तो यहाँ पर सक्सेना जी ने इनका स्थापित किया है इस कहानी के माध्यम से। तो आइए पढ़ते हैं क्या है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। बच्चों पहले मैं चैप्टर पढ़ूंगी, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद मीन्स क्या होता है? जहरबाद, देखिए ये वर्ड आया है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो जहरबाद मीन्स होता है जहरीला फोड़ा। जहरीला फोड़ा होता है और इसको गैंग्रीन नामक बीमारी से जाना जाता है। गैंग्रीन, इसको गैंग्रीन नामक बीमारी से जाना जाता है। तो आप सभी इसको लर्न करेंगे, मेमोराइज करेंगे, ठीक है। तो फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। कवि लेखक ने बताया कि फादर कामिल बुल्के इतने अच्छे व्यक्तित्व से परिपूर्ण थे तो इनको जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। देखिए हर किसी की स्टोरी जन्म से स्टार्ट होती, यहाँ मृत्यु से स्टार्ट हो रही। उनकी मृत्यु जहरबाद से हुई है, अर्थात एक जहरीला फोड़ा उनको हो गया था या गैंग्रीन नामक बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से ये गैंग्रीन नामक बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से इनकी मौत हो जाती है। आगे क्या बताया? जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। दूसरों के लिए मिठास भरा था, उनके एक एक रोग में मिठास थी और कुछ नहीं था। उस व्यक्ति की मौत गैंग्रीन नामक बीमारी से क्यों हुई? उसके लिए ये जहर का विधान क्यों? आखिर क्यों उनको जहरीला फोड़ा हुआ? ये सवाल किस ईश्वर से पूछें? लेखक कहते हैं किससे पूछूं, कौन है इसका जवाब देने वाला? समझ में नहीं आता ऐसे व्यक्ति की मौत ऐसे क्यों होती है। प्रभु की आस्था है जिसका अस्तित्व था, जो प्रभु से विशेष लगाव रखता था, वह देह की इस यातना की परीक्षा की उम्र की आखिरी देरे पर क्यों दे? उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति की ऐसे तरीके से मौत क्यों हुई है जो देह की इस यातना, यानी देह मीन्स शरीर होता है, शरीर को अनेक यातनाओं से गुजरना पड़ा। उनके बहुत कष्टमयी मौत हुई। उनकी एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे में ढकी आकृति सामने है। लेखक कहते हैं लंबे चोले की, यानी कि बहुत लंबे चौड़े थे। उनका कद जो था काफ़ी लंबा था और वो सफ़ेद चोगा अर्थात सफ़ेद वस्त्र में उनकी डेड बॉडी सामने है। कैसे दिख रहे हैं वो? डेड बॉडी में देख रहे हैं लेखक। दिख कैसे रहे? उनका रंग गोरा है, सफ़ेद झाई मारती हुई भूरी दाढ़ी, दाढ़ी उनकी भूरी है, नीली आँखें, बाहें आँखें,
खोल गले लगाने को आते और लंबे लंबे हाथ हैं उनके। ऐसा लग रहा है कि अभी उठेंगे और हमें गले लगा लेंगे। उनकी बाहें मुझे गले लगाने के लिए आतुर रहती थी जब वो जीवित थे। लेखक ने ये बात बताई। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। हर व्यक्ति से वो बहुत ममता करते थे। तो मैं 35 साल से इसका साक्षी था। उन्होंने कहा मैंने इन्हें 35 साल से देखा है, इन्हें देख रहा था, तब भी जब वो इलाहाबाद में थे और तब भी जब वो दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। कहते हैं जब मैं इलाहाबाद आता था तो भी मिलते ही मुझे गले लगा लेते थे, जब मैं दिल्ली में मिलता था इनसे तो भी मिलते ही मुझे गले लगा लेते थे। आज ये आकृति मेरे सामने बड़ी बड़े दुख के साथ उन्होंने लिखा है, क्योंकि ये बहुत उनकी मौत जो है काफ़ी दुख भरी है, इसीलिए शायद लेखक ने स्टार्टिंग उनकी मौत से किया है। कहते मुझे ऐसा लगता है ये बाहें उठेंगी और मुझे अभी भी गले लगा लेंगी। तो मुझे वो कषायों का अनुभव हो रहा है जैसे वो मुझे गले लगाते थे। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत के सुनने जैसा है। कहते हैं फादर कामिल बुल्के इनका फुल नेम था। मेन कैरेक्टर यहाँ पर इनको बनाया गया इस कहानी में फादर कामिल बुल्के को। तो फादर कामिल बुल्के कैसे थे? कहते हैं लेखक कि उनको याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा, जैसे कोई शांत संगीत सुनो उदास भरा, उदासी से भरपूर जो, ठीक उस तरह से उनको जब हम याद करते हैं तो मुझे ऐसे लगता है उनकी हिस्ट्री ऐसे लगती है जैसे उदास शांत संगीत में सुन रहा हूँ। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर का बुल्के थे। हमारी हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते थे, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े होकर हमें अपने आशीषों से भर देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर उनके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। लेखक ने लिखा कि मुझे फादर को याद करना बहुत दुखी कर देता है। मुझे याद आता है कि किस प्रकार से मेरे बच्चे के मुंह में पहली बार अन्न उन्होंने डाला था और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। उनको देखकर ऐसा लगता था देवदारू के वृक्ष बहुत लंबे लंबे होते हैं, हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो वो वृक्ष जो है वो बहुत लंबे लंबे होते हैं। तो उन वृक्ष ऐसे लगता है वो भी बहुत लंबे थे, कामिल बुल्के भी। तो उनको ऐसा लगा कि जैसे देवदारू का वृक्ष सामने खड़ा, अर्थात छाया मिलती थी। उनके साथ रह करके उनकी बातें, उनका समझाना, उनका प्रेम, उनका वात्सल्य, मुझे सब कुछ याद आता है। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर कहते हैं कहाँ से मैं इनकी कहानी है तो मृत्यु की कहानी हो गई। आगे उन्होंने लिखा इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। मुझे याद आ रहा है कि इलाहाबाद की सड़कों पर वो कैसे साइकिल चलाते रहते थे, हमारे पास आकर रुकती मुस्कुराते हुए होते थे, देखिए देखिए मैंने इसे पढ़ लिया, मैं कहना चाहता हूँ। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है, ममता तथा प्यार से लबालब छलकता महसूस किया। यानी कि वो किसी की रचना अगर पढ़ लेते थे, कवि से मिलते हैं, लेखक से जब मिलते हैं तो उनसे कहते हैं सक्सेना जी से देखा हमने उसको पढ़ लिया, मैंने कहा था ना इसमें ये कमी आएगी। मतलब उनको कभी क्रोध में नहीं देखा, कभी ईर्ष्या करते हुए नहीं देखा। ये देखा है तो हमेशा ममता और अपने तो मेरी बातों में देखा है। अक्सर उन्हें देख करके लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। उनके घर में कौन कौन था? वो बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा,
इंजीनियरिंग कर रहे थे, लास्ट ईयर था, 4th ईयर उनका, और उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा हुई। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दिया। घर पूरा 2 भाई थे, 1 बहन थी, माँ पिता सभी लोग थे। आपको अपने देश की याद आती है? उनसे पूछा, आपको अपने देश की याद आती है? तो क्या कहते थे, मेरा देश तो भारत है। यदि कोई पूछ लेता था कि आपको अपने देश की याद आती है, तो वो कहते थे कि मेरा देश अब भारत है। और जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ, उनसे लोग पूछते थे, मैं आपकी जन्मभूमि की बात कर रहा हूँ। हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रेंस चैपल। उन्होंने कहा कि मेरी जो जन्मभूमि है वो रेंस चैपल है। और घर में किसी की याद, क्या घर में किसी की याद आती है? हाँ, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है, माँ से बहुत लगाव था उनको। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी और अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया, एक भाई काम करता था, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उनकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुरा कर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। अपने परिवार का वर्णन यहाँ वो कर रहे हैं। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल के सन्यासी होने पर अब धर्मगुरु के पास आ गए। कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी। वो शर्त क्या रखी थी? कि मैं भारत जाऊँगा, मैं भारत का निवासी बनना चाहता हूँ। और जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं उनकी एक शर्त मानी जाती है। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में ये था, उनको कुछ नहीं पता था, बस उनके मन में आया और उन्होंने। तो बच्चों, इस तरह से फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व लेखक ने प्रकट किया। कैसे उनकी मृत्यु होती है, उनकी पढ़ाई क्या थी, उनके परिवार में कौन कौन से लोग थे, आदि आदि का वर्णन हमने आज डिस्कस किया आप लोगों से। आगे का वीडियो, आगे की चर्चा, आगे चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूँगी। धन्यवाद बच्चों।